चुपचाप देख लो फटाफट से इसका क्वेश्चन आप। व्हाट इज डिजास्टर? आपदा क्या है? राइट आंसर ए होगा, एक अचानक घटना जो जीवन और संपत्ति का नुकसान करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने दिया हम। राइट आंसर होगा अर्थ के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? ऑप्शन आप, प्राइमरी एम लॉस ऑफ लाइफ, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट होगा कि जीवन और संपत्तियों के नुकसान को कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर डिजास्टर? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? बच्चे, राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय जिम्मेदार। और है गृह मंत्रालय जिम्मेदार। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिफेंस रेस्क्यू एंड रेस्क्यू। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए रहेगा? नेशनल डिफेंस रिलीफ फोर्स या नेशनल डिफेंस एंड रेस्क्यू। राइट आंसर क्या होगा? नेशनल डिफेंस रिलीफ एंड रेस्क्यू। सर अगला है, व्हाट इज हैजार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन में हैजार्ड क्या होता है? राइट आंसर होगा प्राकृतिक घटना जो नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है? राइट आंसर होगा क्या होगा राजा? आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। विच एक्ट गवर्न डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? तो अपना होगा राजा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। भारत में आपदा प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। हाँ, आपदा प्रबंधक एक्ट। इनमें से कौन बायोलॉजिकल डिजास्टर है? कौन सी एक जैविक आपदा है? ये जैविक आपदा जो पेंडेमिक होती है, महामारी होती है। व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी इन डिजास्टर? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय डिजास्टर। आपदा प्रबंधन में संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? राइट आंसर ए होगा किसी आपदा से प्रभावित होने की संभावना। कितने बच्चे सर लाइक नहीं किए? आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग लाइक करते हो फटाफट से, वीडियो देखते हो तो लाइक नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा एक समन उपाय नहीं है? उपाय नहीं है। मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा के बाद बचाव कार्य, भूमि उपयोग योजना। आपदा के बाद बचाव कार्य के उपाय ही नहीं है कि आपदा के बाद बचाव कर रहे हो। भाई क्या बात कर रहे हो? भारत में आपदाओं से बचाव और राहत कार्य कौन करता है? एनडीआरएफ कर आरएफ। एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा, श्योर नहीं हूँ, देख लीजिएगा। एनजीओ जो है उसकी भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर है राहत और पुनर्वास प्रदान करना। प्रौद्योगिकी आपदा का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर होगा रासायनिक केमिकल केमिकल लीकेज। सेंडई फ्रेमवर्क रिलेटेड टू, सेंडई फ्रेमवर्क होता है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलेटेड होता है। सेंडाई फ्रेमवर्क किस संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा बी, जोखिम न्यून जो आपदा होता है उसका। फर्स्ट स्टेप क्या है डिजास्टर में? आपदा प्रबंधन में पहला कदम क्या है? राइट आंसर होगा प्रिपेयरनेस, तैयारी। अगला है, इनमें से कौन नेचुरल डिजास्टर नहीं, लेकिन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? राइट आंसर होगा सी, न्यूक्लियर एक्सपोजिशन, नाभिकीय विस्फोट। जो आपदा खतरनाक रसायनों के कारण होती है क्या कहते हैं? औद्योगिक आपदा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सारे बच्चे लाइक करेंगे, रील्स लाइक करते हो आप लोग, मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए। आपदा प्रबंधन में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा की भूमिका यही है कि भाई जागरूकता देना, तैयारी है ना, फैलाना, ये सब चीज़ काम करना। जैसे कौन प्राइमरी रिस्पॉन्स एक्टिविटी डिजास्टर है? मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा के दौरान निम्नलिखित कौन सा बचाव कार्य होगा ना, कौन सा प्राथमिक प्रतिक्रिया? तो बचाव सबसे पहले राजा प्राथमिक प्रतिक्रिया हो जाती। भारत में चक्रवात के लिए प्रारंभिक चेतावनी कौन सा प्रणाली प्रदान करता है? राइट आंसर होगा इनसेट उपग्रह। क्या होगा? इनसेट उपग्रह। चलिए इंग्लिश वाले देखते जाइए, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं फटाफट से। आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाना, द एबिलिटी टू मैनेज डिजास्टर। समझे क्या? आपदा तैयारी का एक मुख्य तत्व क्या है? राइट आंसर होगा निकासी योजना, इवैक्यूएशन प्लान, निकासी योजना।
वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मौतें किस आपदा के कारण होते हैं? तो बाढ़ के कारण होते हैं, फ्लड के कारण होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण और क्षमता को निर्माण करना, प्रशिक्षण और क्षमता को निर्माण करना। सर जितने बच्चे क्या है कि लाइक किए हैं, दिल से धन्यवाद उनको, दिल से धन्यवाद उनको। आपदा प्रबंधन में स्थिरता का अर्थ क्या होता है? स्थिरता का अर्थ होता है कि आपदा से जल्दी उबरने की क्षमता क्षमता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में महामारी नियंत्रण के लिए प्रमुख कानून कौन सा है? तो राजा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। ठीक है, वो महामारी है तो भाई ये हो, महामारी है तो ये होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। देख के बनाइए, एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1800। गलती कहाँ से करते हो राजा, पढ़ूंगा ना। चलिए सर, आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर है इन्फॉर्मेशन को सही जानकारी देना, जागरूकता फैलाना। भाई ये सबसे बड़ा काम हो जाता है। भारत में कौन सा राज्य भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील? तो असम है, आसाम। सर निकासी योजना का उद्देश्य क्या है? लोगों को खतरे से सुरक्षित निकालना। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन ये है कि तेज हवा वाले घूमने वाला तूफान। एनडीआरएफ का क्या मकसद है, क्या पर्पस है? टीमों का क्या उद्देश्य है? तो भैया वो रेस्क्यू करता है, रिलीफ करता है, ऑपरेशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सर कौन सा कारक आपदा की संवेदनशीलता को बढ़ाता है? तो गरीबी बढ़ाता है, पॉवर्टी बढ़ाता है। सारे बच्चे क्या करेंगे? जितने बच्चे लाइक नहीं, लाइक कीजिए। आप लोग रील्स को फटाफट लाइक करते हो, लाइक करते हो तो करते हो आप लोग लाइक। विच इज ए मेजर चैलेंज इन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो भाई ये होगा अपना, ये होगा आपदा प्रबंधन में मुख्य चुनौतियां क्या है? तो एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन एवं एजेंसी। समझ गए, आगे बढ़ो सर। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचुरल। ठीक है सर, भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यूज टू अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। तो ये पायरोमीटर या सीसोमीटर, सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ याद रखिएगा, एक बार याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी की भूमिका क्या है? तो राजा आपदा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। सुनामी क्या है? सुनामी राजा समुद्र में भूकंप से उत्पन्न विशाल लहर है। मिटिगेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो वो राजा, तो फाइनेंस फॉर टू रिड्यूस डिजास्टर इम्पैक्ट। आपदा प्रबंधन में सन का क्या अर्थ है? कि आपदा के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समन्वय कौन कराता है? एनडीएमए कराता है, एनडीएमए। मेन कॉज क्या है लैंडस्लाइड का? भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? तो राजा हेवी रेनफॉल है, भारी वर्षा है, ढलान वगैरह होता है, के कारण हो जाता है। सर इस वैश्विक तापमान वृद्धि में कौन सा आपदा होती है? ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग होती है राजा? दोनों होता है, फ्लड भी होता है, हीट वेव भी होता है। आपदा जोखिम न्यूट्रन डीआरआर का उद्देश्य क्या है? संवेदनशीलता और आपदा जोखिम को कम करना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की विफलता से कौन सी आपदा हो सकती है? परमाणु आपदा हो सकती है, ये डिजास्टर हो सकती है, परमाणु आपदा हो सकती है। दौरान प्रमुख चुनौती क्या है? प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना। के बाद कौन से काइंड का डिजास्टर? फॉरेस्ट फायर है, तो नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है। वन आग प्राकृतिक और मानव जीव दोनों हो सकता है। वन आग की इस प्रकार की आपदा है, ये हो जाएगा। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का क्या अर्थ है? आपदा से पहले लोगों को सतर्क करें, अलर्ट पीपल डिजास्टर। विच सेक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द ड्राफ्ट? के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? एग्रीकल्चर बढ़िया होता है, कृषि अच्छा होता है। प्रभावित क्षेत्र अच्छा क्या होता है भाई? प्रभावित होता, प्रभावित कृषि होता है, मिट्टियाँ जहाँ पर खेती होती है, खेती बाड़ी में दिक्कत होता है। आपदा प्रबंधन में चिकित्सा सेवाओं की भूमिका क्या है? भाई आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, इमरजेंसी हेल्थ केयर देना, ये सबसे बड़ा क्या है अपना, ये सबसे बड़ा क्या राजा भूमिका है। सेवा करो भाई, सेवा करो ना। जोखिम मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो राजा खतरे और संवेदनशीलता की पहचान शामिल है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले भैया नाराज मत हो, दोनों बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है बायोलॉजिकल डिजास्टर का? तो भाई अपना एपिडेमिक है, महामारी है। जैविक आपदा का उदाहरण क्या है? महामारी है।
मेन कॉज क्या है फ्लड का, मुख्य कारण क्या है, हैवी रेनफॉल है, भारी वर्षा है, नदी का उफान है, ये सब सारा चीज़ अपना यहाँ पर आ जाता है। एनजीओ डिजास्टर में क्या रोल है, तो भाई प्रोवाइड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, राहत और पुनर्वास प्रदान करना सबसे बड़ा काम है। सर ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सा डिजास्टर होता है, भाई यहाँ पर अपना अर्थक्वेक आ सकता है, नहीं सर, लावा फ्लो एंड एस फॉल, लावा प्रवाह और राख गिरना। सर आपदा प्रबंधन में खतरा क्या होता है, राजा खतरा होता है कि नुकसान या खतरे का संभावित स्रोत होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की क्या रोल है, भाई जागरूकता और तैयारी। फर्स्ट स्टेप क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, तो राजा प्रिवेंशन एंड मीटिंग, क्या बोल रहा है, रोकथाम और समन करना। सारे बच्चे, क्या बच्चे लाइक किए आप लोग, जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनको। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार वीडियो हाथ से चला गया, चैनल हाथ से चला गया, वापस नहीं मिलेगा आपको। सर वल्नरेबिलिटी इन डिजास्टर कंटेक्स्ट क्या होता है, राइट आंसर होगा रिस्पेक्टेबिलिटी टू हार्म। आपदा के संदर्भ में संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी क्या है, राइट आंसर होगा नुकसान की संभावना। आपदा प्रबंधन में इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जल्दी प्राप्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। सर भारत में आपदा राहत के लिए वित्त स्रोत क्या है, राइट आंसर होगा गवर्नमेंट का फंड, सरकार का कोष, सरकारी कोष। सर आपदा प्रबंधन में भी निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा, तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन होगा, औद्योगिक विस्फोट होगा। सर फंक्शन क्या है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का, मतलब आपदा तैयारी का कार्य बताओ, लोगों और प्रणालियों के आपदा के लिए तैयारी करना। रीड रेडी पीपल एंड सिस्टम फॉर डिजास्टर। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी क्षेत्र में आमतौर पर कौन सी आपदा होती है, ज़्यादातर अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड ही होता है, मामला आता है भूकंप का ही। सर आपदा प्रबंधन में निकासी का क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है कि भाई बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं, उसको इवैक्यूएशन करते हैं इंग्लिश में, ठीक है सर, याद रखिएगा, हाँ सर याद रखेंगे। सर भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य जिम्मेदार मंत्रालय कौन है, तो गृह मंत्रालय नहीं है, कौन है, गृह मंत्रालय बिल्कुल होम अफेयर्स है, और कौन नहीं। मॉक ड्रिल डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है, तो भाई ये हम प्रतिक्रिया और तैयारी का अभ्यास कराता है। की रोल क्या है रिड्यूसिंग कैजुअलिटीज इन डिजास्टर, भैया क्या करो, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी और निकासी करना होगा। मृत्यु दर कम होने की कुंजी क्या है, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी और निकासी करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आपदा है, तो ये रासायनिक रिसाव अपना राजा यहाँ पर हो जाता है, केमिकल स्पिल जो हम लोग को कहते हैं। रोल ऑफ मीडिया, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट, रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग डिजास्टर, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, आपदा और दौरान मीडिया की क्या होती है, सूचना और जागरूकता फैलाना। इतनी सी बात थी, थैंक यू सो मच।